हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पावर फैक्टर आखिर होता क्या है। द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट में होना चाहिए इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्या कहलाता है? वो पावर फैक्टर कहलाता है। एक बार और सुनिएगा। कोसाइन ऑफ एंगल मतलब कोस का एंगल के बीच में वोल्टेज और करंट इन एसी सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। समझ में आ गया? मतलब क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच में, लेकिन एसी सर्किट में होना चाहिए यह सब, और वो कॉस का एंगल होना चाहिए। ओके, वो होता है हमारा पावर फैक्टर। देखते हैं और आप प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा क्या है? ये हमारा करंट है। बताओ जी, क्लियर है बात? अब मैं कहूँगा इसका पावर फैक्टर एकदम गुड है। क्यों कहूँगा गुड? क्योंकि ये करंट और वोल्टेज एक ही पॉइंट यानी कि 0 पॉइंट से ही हमारा क्या हो रहा है? स्टार्टिंग हो रहा है और एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये पावर फैक्टर एक नंबर गुड है। बताओ, कैसी समझ में आ रहा है बात? अब आपको यहाँ से एक आइडिया मिला कि पावर फैक्टर और कुछ नहीं है। हमारा पावर फैक्टर करंट और वोल्टेज के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, उसी का ही वो एंगल है, लेकिन सिर्फ वो कॉस में होता है, सिर्फ और सिर्फ। यानी कि वो होता है हमारा कॉस फाई। इसे हम डिनोट करते हैं पावर फैक्टर से। बात समझ में आई? यानी कि हम ऐसे करते हैं, ये हमारा करंट है और ये हमारा मान लीजिए वोल्टेज है यानी कि ईएमएफ है। ओके, तो इसके बीच में जो हमारा थीटा है उसे हम फाई मान लेते हैं और उसी को ही हम क्या पावर फैक्टर मान लेते हैं। ओके, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं इससे कि हमारा वोल्टेज और करंट का अच्छा होना ही हमारा पावर फैक्टर को अच्छा होना है। यानी कि अगर करंट और वोल्टेज का हमारा जो डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है, लैग या लीड करता है, अगर वो गुड है तो हमारा पावर फैक्टर भी गुड है। बात समझ में आई? बताओ, क्लियर है बात यहाँ तक? ओके जी, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर हमारा रजिस्टिव में होता है। यानी कि जो रजिस्टिव चीज़ होती हैं, जैसे कि हीटर में रेजिस्टेंस होता है, बल्ब, जैसे कि हमारा और कोई प्रेस, जैसे इसमें गुड हमारा पावर फैक्टर होता है। और सबसे ख़राब होता है हमारा इंडक्टर में। ओके, तो ये सब आपकी जानकारी के लिए बताया था मैंने। यह हमारा आगे यूज़ होगा, इसलिए बताना इसे ज़रूरी था। ओके, सो स्टूडेंट, इससे थोड़ा सा हमारा इस वाले टॉपिक में हमारा एक टॉपिक मिस हो गया था। छोटी सी बात है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्या रह गया था कि देखो, अगर हमारा यहाँ पर पीक वैल्यू होगी करंट की तो यहाँ पर भी होगी। देखो, अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट अपॉन वोल्टेज क्या होता है हमारा? बताओ, रेजिस्टेंस होता है ना? तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर ओमेगा सी बचेगा। ओके, तो अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसके बराबर होता है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस टाइप का कुछ चीज़ है। और इस रेजिस्टेंस टाइप चीज़ के को बोलते हैं हम एक्स सी। इंडक्टर में क्या बोले थे? एक्स एल। कैपेसिटर में बोलेंगे एक्स सी। ओके गाइस, ये हमारा ओमेगा सी। ओके जी, बताओ, क्लियर है ये बात? और इसे बोल देते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बात समझ में आई? ये सिर्फ बात हमें वहाँ से मिस हो गई थी। ओके, और पावर फैक्टर को एक बार और पढ़ लीजिएगा। ओके जी, सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना तक के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा।